हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू इट। तो आज हम करेंगे प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर अ नंबर दैट इज डिविजिबल ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और इसे और भी दूसरा डेफिनेशन दे सकते हैं, which has only two factors one and itself, जिसका केवल दो फैक्टर्स हो, वन हो और वो खुद हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो हिंदी में समझा देते हैं, वैसी संख्या जो सिर्फ वन या अपने आप से विभाज्य हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देने से आपको पता चलेगा, एग्जाम्पल उदाहरण देने से पता चलेगा क्या होता है। तो पहला बात याद रखो कि जीरो और वन न प्राइम नंबर होते हैं और न ही कंपोजिट। यानी जीरो और वन, शून्य और एक, न ही अभाज्य संख्या होती है और न ही भाज्य संख्या होती है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर हम आपको आगे बतलाएंगे। पहले आप याद रखो कि जीरो और वन प्राइम नंबर नहीं होती और न ही कंपोजिट नंबर होती है, बस। तो पहला प्राइम नंबर होता है टू। क्यों होता है? क्योंकि ये एक से डिविजिबल है, एक से विभाज्य है, या फिर अपने आप से होता है, किसी और से नहीं होता और किसी और से नहीं जाएगा। टू और किसी से जाएगा क्या? नहीं जाएगा। यानी अगेन थ्री ले लो, थ्री जो है एक से डिविजिबल है या फिर ये खुद से है, अपने आप से है और किसी से नहीं डिविजिबल है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। मतलब जिसका केवल दो फैक्टर है, देखो सिर्फ दो फैक्टर है, वन है और वो नंबर खुद है, इसलिए प्राइम नंबर है। फाइव भी देख लो, फाइव वन से डिविजिबल है या अपने खुद से है, अपने आप से है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो सेवन भी हो जाएगा, नाइन नहीं होगा, टेन नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13 हो गया, 14, 15, 16, 17 हो जाएगा, 18, 19 हो जाएगा, 20, 21, 23 हो जाएगा, 24, 25, 26, 27, 28, 29 होगा, 31 हो जाएगा, 31, 33, 34, 35, 37 हो जाएगा, अगेन 38 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47। तो टोटल जीरो और वन के बीच में, 50 के बीच में, 0 और 50 के बीच में, या आप बोल सकते हैं 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में, 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 15 प्राइम नंबर्स होता है, याद रखिएगा। और वही 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं? 25 होते हैं। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया? एक बार और बतला देते हैं, वैसा नंबर जिसका केवल फैक्टर 1 हो या वो खुद हो उसे प्राइम नंबर कहते हैं। यहाँ पे 4 प्राइम नंबर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि 4 जो है भाज्य संख्या है। क्यों? यहाँ में हम बता देते हैं आपको। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। अ कंपोजिट नंबर which is divisible by other than, इस पे ध्यान दो, other than one and itself, मतलब एक या अपने आप से किसी और से भी जाए, उसे कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको, देखिए। जैसे यहाँ पर क्या था? 2 अपने आप से जा रहा था या फिर 1 से जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? कंपोजिट नंबर में जो 4 है, 4 जो है ये अपने आप से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा, लेकिन दूसरे नंबर से भी जाएगा, किसी और नंबर से भी जाएगा। मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो रहा है, गुणनखंड हो रहा है, उत्पादक हो रहा है, इसलिए इसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जिस नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो, गुणनखंड हो, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लो
5 नहीं होगा, 5 तो प्राइम नंबर आ गया। 6 क्या होगा, ये अपने आप से भी जाएगा, अपने आप से भी विभाज्य होगा, डिवाइड होगा। 3 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो रहा है, यानी ये भी क्या हो गया, कॉम्पोजिट नंबर। 8 भी देख लो, 8 भी अपने आप से जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 1 से भी जाएगा। ये भी कॉम्पोजिट नंबर्स है, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। तो जब भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो उसे कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। और जिसका केवल 2 फैक्टर्स हो, 2 उत्पादक हो, एक हो या वो संख्या खुद हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो वैसे ही आइए कॉम्पोजिट नंबर करने के बाद आपको प्राइम नंबर कर लेते हैं, जो कि सह अभाज्य संख्या होती है। ये संख्या क्या होती है, ये नंबर क्या होती है, को प्राइम नंबर इज ए सेट ऑफ नंबर्स। ये सेट ऑफ नंबर्स होता है, जोड़ा होता है, which have only one HCF, जिसका HCF केवल 1 होगा या कॉमन फैक्टर्स 1 होगा। वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF मतलब मास ऑफ 1 हो, उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल से समझाने से समझ में आएगा। मान लो 2 और 3 ले लिया, ये दोनों जोड़ा में है, दोनों पेयर्स में है, सेट ऑफ नंबर्स है। तो इन दोनों का HCF अगर निकाला जाए तो HCF कितना आएगा, 2 को तोड़ेंगे तो 1, 2 इंटू 1, 3 को तोड़ेंगे, 3 को तोड़ने से 3 इंटू 1 होगा। तो यहाँ पे HCF कैसे निकालते हैं हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में। जो दोनों में कॉमन हो, कॉमन क्या हो रहा है, 1 कॉमन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, HCF 1। तो इन दोनों का HCF कितना आया, 1 आया। तो डेफिनेशन के अनुसार जिसका HCF 1 हो, जिस 2 नंबर्स का HCF 1 हो, वो को प्राइम नंबर कहलाता है। यानी ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। मान लो मैंने ले लिया 3 और 5 ले लिया, 3 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 हो जाएगा, और 5 इंटू 1 हो जाएगा, तो HCF कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये भी को प्राइम नंबर है। तो याद रखो कि को प्राइम नंबर होने के लिए ये दोनों संख्याएं प्राइम नंबर नहीं होने से भी होता है। ये दोनों तो प्राइम नंबर है, अब कभी प्राइम नंबर नहीं होने से भी को प्राइम नंबर हो सकता है। एक और देते हैं एग्जांपल। मान लो 21, 27, 21, 27 को तोड़ने से कितना बार में जाएगा, 3 इंटू 7 इंटू 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखने से भी होगा। फिर 27 को तोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 हो जाएगा। तोड़ने से आप तोड़ के देखिएगा। तो इसका HCF कितना आएगा, दोनों में कॉमन, ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, मतलब 1 भी कॉमन है, इंटू 3 भी कॉमन है, यहाँ पर 3 भी कॉमन है, 3 इंटू 1। तो HCF कितना आया, 1। तो ये क्या को प्राइम नंबर होगा क्या, ये दोनों को प्राइम नंबर होंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि इनका HCF कितना आया, 3 आया। जबकि हम लोग का डेफिनेशन में क्या बोल रहा है कि जिसका HCF कितना हो, 1 हो, वही को प्राइम नंबर होता है। और यहाँ पे एक बात आपको बताना भूल गए कि प्राइम नंबर्स में 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन होता है, और कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होती। 2 ही एक स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और जो कि इवन है। इवन मतलब युग्म है, युग्म संख्या है।